तो राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद रोबिन में। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई, थोड़ा तबीयत अच्छा नहीं था। थोड़ा फीवर हो गया था, तो अभी फीवर थोड़ा ठीक है। तो मैं आप भी बैक टू बैक वीडियोस लेके आऊँगा आपके एग्ज़ाम तक। तो आज का हमारा टॉपिक है वन्य जीव अभयारण्य। इसमें हमने 9 से 10 वन्य जीव अभयारण्य डिस्कस किए हैं। उसके बाद वन्य जीव अभयारण्य और वन पे क्वेश्चन है, वन लीनियर। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बांदली जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है और ये 41 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। एक बार फिर से बोलेंगे, बांदली जो वन्य जीव अभयारण्य है ये मंडी में है। इसका क्षेत्रफल 41 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। दूसरा है नागरू वन्य जीव अभयारण्य, ये भी मंडी में है। ये 278 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसको भी वन्य जीव अभयारण्य का जो दर्जा है वो 1962 में मिला। इसके बाद है शिकारी देवी, ये तो सभी को पता होगा, ये भी मंडी में है। ये 72 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना भी 1962 में हुई थी। इसके बाद आता है चायल सोलन में। तो ये है 109 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना 21 मार्च 1976 को हुई थी। चायल में मैं दोस्तों बता दूं, दुनिया का सबसे हाइट पे क्रिकेट स्टेडियम चायल में ही है, जिसकी स्थापना पटियाला के राजा ने की थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, दालाघाट वन्य जीव अभयारण्य, ये भी सोलन में है। ये 6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना भी 1962 में हुई थी। मैक्सिमम की स्थापना 1962 में हुई है। इसके बाद है मजाठल वन्य जीव अभयारण्य सोलन में, ये 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद है शिल्ली, जो कि सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो उसका सही आंसर है शिल्ली, जो कि सोलन में है और ये 2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, चूड़दार, ये सिरमौर में है और ये 66 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 15 नवंबर 1985 को हुई थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, रेणुका वन्यजीव अभयारण्य, ये सिरमौर में है और ये शिल्ली के बाद सबसे छोटा दूसरा वन्यजीव अभयारण्य है। इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 22 जुलाई 1964 में हुई थी। तो फ़िलहाल तो मैंने आज थोड़े ही रखे हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वन वनस्पति एवं वन्यजीव अभयारण्य पे वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेड हो सकते हैं और एग्ज़ाम में आने के उनके ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। तो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये है जाजूराना, जिसको इंग्लिश में वेस्टर्न टेरागोपैन कहते हैं। इससे पहले हिमाचल का जो राज्य पक्षी था वो था मोनाल और ये कुछ टाइम पहले ये चेंज कर दिया गया है, अब ये है जजूराना। क्वेश्चन सेकंड है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? तो ये है गुलाबी बुराश, ये राज्य पुष्प है हिमाचल प्रदेश का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य के भौगोलिक भूभाग का कितने प्रतिशत वनाच्छादित होना चाहिए? तो ये 50% यहाँ पे हिमाचल के जो एरिया है उस पे वन होने ही चाहिए। ये हमारा राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो एक उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि जैसे पहाड़ी राज्य हैं हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे 50% तो वन होने ही चाहिए, क्योंकि वन ही जो हैं वो हमें बाढ़ से बचाते हैं, भूस्खलन से बचाते हैं पहाड़ों को। तो एक क्वेश्चन ये है कि मेरी तरफ से है, हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पशु या
एनिमल कौन सा है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमालय में कियांग पशु कहाँ पाया जाता है? तो ये किन्नौर और लाहौल स्पीति में कियांग पशु पाया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कुफरी में है। इसके अलावा कुफरी में जो नेशनल पोटैटो इंस्टीट्यूट है, अनुसंधान केंद्र आलू का, वो भी कुफरी में ही है। और इसी के नाम पे आलू की किस्में भी आती हैं, कुफरी ज्योति वगैरह। वो भी पूछते हैं एग्ज़ाम में कि कुफरी ज्योति क्या है, तो वो एक आलू की किस्म है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2005 में हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा था? तो वो मोनाल था। फिर 2005 के बाद चेंज करके जजूराना कर दिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु 2005 में कौन सा था? तो वो था कस्तूरी मृग। उसके बाद अब चेंज करके वर्तमान में बर्फानी तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड कर दिया गया है। 2005 में ही हिमाचल का काफ़ी कुछ चेंज हुआ था, पक्षी भी चेंज हुआ था और हमारा पशु भी चेंज हुआ था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में सबसे कम वन का प्रतिशत है? तो वो लाहौल स्पीति में है, वहाँ पे 1.39% वन है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है यहाँ तो वन काट दिए, वहाँ पे आबादी बहुत कम है और वो एरिया कुछ ऐसा है कि वहाँ पे वनों का प्रतिशत काफ़ी कम है। काफ़ी तो बर्फ़ से ढका हुआ एरिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वन्य जीव शिकार पर हिमाचल प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध लगाया। तो ये 1983 में लगाया गया था। इससे पहले शिकार होते थे, राजा महाराजा के टाइम पे भी होते थे। जैसे कि अभी मैंने चंबा का जो बोरी सिंह म्यूज़ियम है, संग्रहालय, वहाँ विज़िट किया था। तो वहाँ पे राजा की काफ़ी फ़ोटो थी जिसमें उन्होंने कुछ जंगली जानवरों का शिकार किया था और वो अपने सिपाहियों के साथ फ़ोटो ले रहे थे वहाँ पे, और शिकार को सामने रखा हुआ था मारा हुआ। पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये अच्छा फैसला लिया और शिकार पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया 1983 में। ऐसे याद रखना कि 1983 में वर्ल्ड कप जीते और उसकी खुशी में हिमाचल में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया शिकार पे। ऐसा कुछ रिलेट करके पढ़ना है जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है देवदार। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत वन के अंतर्गत आता है? तो वो है 66.5%, जो कि 37,033 वर्ग किलोमीटर होता है। तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही था। अगली वीडियो में हम, अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई, इसकी अभी कम से कम 2 से 3 वीडियो और आएंगी इसी टॉपिक पे, जिसमें हम आगे के डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल स्टडी विद रॉबिन को सब्सक्राइब करें, और आपको किसी टॉपिक पे डाउट है तो वो हमें कमेंट करें, हम वही टॉपिक अगली वीडियो में लेके आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी दोस्तों।